Once again, good evening everyone. Shivani Sharma, your English teacher, is in front of you with a new video, and this video is on non-finite verbs. मैंने कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर पहले एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, अपनी आसानी के लिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। वर्ब्स के बारे में मुझे लगता है कि इस टॉपिक करने से पहले हम सबको इतना पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या होते हैं, राइट। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, वर्ब जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट। लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक तो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड ना, जो ऐसी वर्ब जो कि लिमिटेड टू वन सब्जेक्ट है, लिमिटेड टू सम पर्सन है, लिमिटेड टू सम नंबर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज प्रेइंग, द गर्ल इज प्रेइंग, वैसे ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन प्रे कर रहा है? गर्ल, एक लड़की है ना, लिमिटेड टू नंबर है। तो यानी कि जो प्रेइंग वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये किसके लिए लिमिटेड है? इज प्रेइंग है द गर्ल के लिए। सो दैट मीन्स दिस इज लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन, और सब्जेक्ट क्या है? गर्ल है। So that means this verb is limited to the subject girl. This is finite means मैं बार बार बोलूँगी limited है। Non-finite verb, non-finite means जो limited नहीं है, right? उसकी एक तो सबसे पहले उसकी 3 फॉर्म्स आगे और होती हैं। फर्स्ट इज infinitive, सेकेंड इज gerund, थर्ड इज participle, राइट। ये अलग अलग तीनों फॉर्म्स होती हैं। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी वॉन्ट्स टू प्रे, अब अगर यहाँ पर देखा जाए शी वॉन्ट्स टू, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म हमारे पास आ गई। शी वॉन्ट्स टू प्रे, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, ठीक है, और टू प्रे, और ये भी वर्ब है, राइट। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू प्रे, अब यहाँ पर ये भी वर्ब है, ये तो इसके साथ लिमिटेड है, राइट। इस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगी वो वॉन्ट्स लगी है, लेकिन यहाँ पर आगे एक और है, टू प्रे, प्रे इज ऑल्सो वर्ब। तो ऐसे फॉर्म्स को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। अगर देखा जाए, अगर लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम उसमें देखें तो यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स हैं, क्योंकि वॉन्ट भी वर्ब है और प्रे भी वर्ब है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये टू प्रे है, तो ये दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव फॉर्म, राइट। सेकेंड इज, सॉरी, आई फाउंड द बॉय प्रेइंग। अब यहाँ पर क्या है? आई फाउंड, यहाँ पर भी ये वर्ब है, ठीक है। ये आई फाउंड द वर्ब, सॉरी द बॉय प्रेइंग, मैंने लड़की को देखा, वो क्या कर रहा था? वो ऑलरेडी प्रे कर रहा था। दिस इज पार्टिसिपल। आप इसकी डेफिनेशंस को याद करने की कोशिश नहीं करनी है, हमने इनका यूज देखना है कि कहाँ पर करना है, राइट। आई फाउंड द बॉय प्रेइंग, दिस इज पार्टिसिपल फॉर्म। शी वॉन्ट्स टू प्रे, दिस इज इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। और जो नॉन फाइनाइट यानी कि वर्ब्स होती है, उसका कोई भी उसका सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर इज प्रेइंग था, इसका सब्जेक्ट गर्ल था। शी वॉन्ट्स है, इसका सब्जेक्ट शी है। टू, जो ये वाली इन्फिनिटी होती है, इनका जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। एंड द थर्ड इज, इफ आई सेंटेंस, प्रेइंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर प्रेइंग जो है, यहाँ पर प्रेइंग क्या थी? वर्ब, सॉरी यहाँ पर वर्ब थी, यहाँ पर मैंने प्रेइंग को सब्जेक्ट बना दिया, मैंने मीन्स। तो जब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, देन बिकम्स इट इज gerund फॉर्म, राइट। gerund आपको मैं अभी थोड़ी सी 1-2 और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉयज वर स्विमिंग इन द रिवर, लड़के नदी में तैर रहे थे। द बॉयज वर स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हमने टेंस का यूज किया है। अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग जो है अच्छी है सेहत के लिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो स्विमिंग है वो वर्ब बन गई ना, है तो ing फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट बन गया, तो दैट इज कॉल्ड gerund। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, ट्रेन जा रही है, रुको। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक बूढ़ा आदमी जो है वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। वॉकिंग यहाँ पर क्या वर्ब है। वॉकिंग इज गुड फॉर ओल्ड पीपल, जो लोग हैं वो थोड़े से ओल्ड हो गए, उनको, वैसे तो हम सबके लिए फिट होने रहने के लिए वॉकिंग जरूरी है, तो वहां पर जो वॉकिंग ing फॉर्म था उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग जो है वो भी वहां पर, तो जब ing फॉर्म जो सब्जेक्ट बन जाता है दैट इज कॉल्ड gerund फॉर्म।
राइट। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में अभी हम इसका पार्ट 1 ही करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्म में हम सेकंड वीडियो में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको नॉन फाइनाइट मीन्स नॉट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और वर्ब फाइनाइट तो होता है जो सब्जेक्ट के लिए होता है, एक सब्जेक्ट के लिए कन्फाइंड होता है। नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल, राइट। सो मुझे लगता है इतना क्लियर है। तो सेकंड उसमें पार्ट में हम इसके वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू, टेक केयर।